आज हम देखेंगे विंडो एसी। क्या? विंडो एसी एयर कंडीशनर। विंडो एसी की हर एक पार्ट से आपको परिचित कराऊंगा। विंडो एसी की हर एक पार्ट से, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल सारे पार्ट से परिचित कराऊंगा और सारे पार्ट्स के नाम बताऊंगा और सारे पार्ट्स के काम बताऊंगा। और कल दूसरा तीसरा भाग में मैन्युफैक्चरिंग में कराऊंगा। ठीक है, तो आज आप देखना कि विंडो एसी के कौन से भाग या कौन से पार्ट्स का क्या नाम है और कौन से भाग और कौन से पार्ट्स का क्या काम है। राइट जी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो विंडो एसी के सभी पार्ट्स जो आप सबने ओपन करके रखा है, मैं एक एक पार्ट्स को दिखाऊंगा और उसका नाम बताऊंगा और उसका काम बताऊंगा कि कौन से पार्ट्स का क्या नाम है और कौन से पार्ट्स का क्या काम है। तो ये हमारा फर्स्ट सेक्शन होगा। दूसरा सेक्शन में हम कल दिखाएंगे आपको कि विंडो एसी की मैन्युफैक्चरिंग। ओके, तो पहला जो भाग है हम देखते हैं कूलिंग कॉइल कंडेंसर। क्या है? कूलिंग कॉइल कंडेंसर। लेकिन हम जब देखते हैं कि एसी के पूरे भाग में एसी के सबसे मुख्य भाग होता है कंप्रेसर। क्या है? कंप्रेसर। ये है कंप्रेसर, जिसको बोलते हैं रोटरी कंप्रेसर। क्या कहते हैं? रोटरी कंप्रेसर। इसमें दो लाइनें हैं, एक सक्शन लाइन और एक डिस्चार्ज लाइन, और इसके साथ एक इक्विपलेटर है। क्या है? इक्विपलेटर। सबसे मुख्य भाग ये है कंप्रेसर। और दूसरा है मोटर। दूसरा क्या है? मोटर, जो कि एक तरफ ब्लोअर और दूसरी तरफ फैन है। अब इसमें पहचानना है आपको कि ब्लोअर किधर लगता है और फैन किधर लगता है। तो जो उल्टा चूड़ी है, जो आपने उल्टा चूड़ी खोला ना, ये क्या हो रहा है? कसा रहा है। कसने की जगह खुल रहा है और खुलने की जगह कसा जा रहा है। तो यहाँ पे लगेगा ब्लोअर। क्या लगेगा? ब्लोअर। ये पहचान करना है, सबसे बड़ी पहचान है कि मोटर आपको पहचान में आएगा कि आगे कौन सा है पीछे कौन सा है। तो जो उल्टा चूड़ी के है इस साइड में क्या लगेगा? ब्लोअर, और जो सीधा चूड़ी के है उसमें क्या लगेगा? फैन। और ये सारे एसी को रन करने के लिए, सारे एसी को चलाने के लिए ये है पीसीबी बोर्ड, जिसको कहते हैं यूनिवर्सल पीसीबी बोर्ड। क्या कहते हैं? यूनिवर्सल पीसीबी बोर्ड। और पीसीबी का अर्थ है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। पीसीबी का अर्थ क्या है? प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। मतलब जैसा प्रिंट किया वैसा आगे प्रिंट करके दे दिया। तो ये है पीसीबी। और ये है डिस्प्ले का थंबल। डिस्प्ले में जो आप देखेंगे कि उसमें फ्रंट साइड में ग्रिल में देखेंगे तो डिस्प्ले, एक छोटा सा डिस्प्ले है जो यूनिवर्सल पीसीबी बोर्ड जिसको बोलते हैं। एक पीसीबी बोर्ड और यूनिवर्सल पीसीबी बोर्ड, तो ये थंबल उसका है। और ये जो इसका एक रूम सेंसर टेम्परेचर और एक कूलिंग कॉइल टेम्परेचर सेंसर, दो लीड दिया। और यहाँ पे देखेंगे एक स्विंग मोटर है। क्या है? ये रहा स्विंग मोटर। क्या रहा? स्विंग मोटर, जो कि एयर कटर्स, हवा को लेफ्ट एंड राइट, राइट एंड लेफ्ट, इसमें एक झूला लगता है और ये काम करता है। राइट। तो सारे पार्ट्स को, जो इलेक्ट्रिकल भाग है और जो मैकेनिकल भाग है, ये सारे को ऑपरेट करने के लिए ये रहा पीसीबी बोर्ड, जिसको बोलते हैं मदर बोर्ड। जिसको क्या कहते हैं? मदर बोर्ड मेन। और इस मोटर को भी यही पीसीबी बोर्ड रन कर रहा है और इस कंप्रेसर को भी यही पीसीबी बोर्ड रन कर रहा है। राइट। और आगे हम जब देखेंगे कि बोले क्या कूलिंग कॉइल कंडेंसर। क्या रहा? कूलिंग कॉइल कंडेंसर। और यहीं से सक्शन लाइन आप देख रहे हैं कि यहां से डिस्चार्ज लाइन कैपिलरी ट्यूब घूमते हुए अंदर दो लाइन आया और यहां से वापस गैस चार्जिंग पिन, जिसमें एक एनआरबी वाल्व लगता है। क्या लगता है? एनआरबी वाल्व। एनआरबी का अर्थ है नॉन रिटर्न वाल्व। इसके अंदर आप इसका टूल है,
इसको ऐसे आप खोल सकते हैं और उसको आप देख सकते हैं। ये रहा एनआरबी वाल्व। क्या रहा? एनआरबी वाल्व, जो कि नॉन रिटर्न वाल्व, इसका अर्थ है नॉन रिटर्न वाल्व। और ये गैस भरने के काम में आता है, गैस चार्जिंग पिन। और ये इसका कवर है, ढक्कन। इसके अंदर भी एक ओरिंग रबड़ की है। तो इसमें 2-3 पार्ट्स है, जैसे कि हीटिंग कूलिंग कॉइल कंडेंसर में सक्शन लाइन और डिस्चार्ज लाइन और गैस चार्जिंग पिन। ओके, ये ब्लोअर और फैन। और ये रहा हीटिंग कॉइल कंडेंसर के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए फैन। क्या रहा? फैन, जिससे कि हीटिंग कॉइल कंडेंसर का टेम्परेचर बिल्कुल मेंटेन रहे, लीकेज ना हो। राइट? हीटिंग कॉइल कंडेंसर के टेम्परेचर को ठंडा करने के लिए ये फैन लगाया जाता है। ये पीछे साइड होता है। राइट? और ये है ब्लोअर। ये क्या है? ब्लोअर, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ ब्लोअर। राइट? और ये रहा हमारा हीटिंग कॉइल कंडेंसर। क्या रहा? हीटिंग कॉइल कंडेंसर इस तरीके से फिट है, ये इस तरीके से। राइट? यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ से डिस्चार्ज लाइन जुड़ा हुआ है अंदर, और यहाँ से गैस रिसाइक्लिंग करते हुए वापस यहाँ स्ट्रेनर फिल्टर, ये देख रहे हैं ना, स्ट्रेनर फिल्टर, ड्रायर फिल्टर जिसको बोलते हैं, और यहाँ कैपिलरी ट्यूब, तो होते हुए चला गया कूलिंग कॉइल कंडेंसर में। ओके, तो कूलिंग कॉइल कंडेंसर में 2 चीज, हीटिंग कॉइल कंडेंसर में आपका 2-3 चीज जुड़े हैं। पहला है स्ट्रेनर फिल्टर और दूसरा है कैपिलरी ट्यूब। तो ये रहा है हमारे पीसीबी बोर्ड, इसलिए इसमें थर्मोस्टेट का प्रयोग नहीं होता है। तो जब मैनुअली होता है उसमें थर्मोस्टेट प्रयोग होता है, जैसे मैंने लिखा थर्मोस्टेट। ओके, स्विंग मोटर और स्विंग मोटर का ऑन ऑफ स्विच। तो स्विंग मोटर आपने देखा यहीं पे है। राइट? और इसका ऑन ऑफ स्विच भी आगे ग्रिल में लगा हुआ है। और यहाँ पे मोटर ऑपरेट करने के लिए रोटरी स्विच सिलेक्टर या सिलेक्टर स्विच, तो वो मैनुअली में होता है, बट इन्वर्टर किसी बोर्ड में नहीं है। रूम टेम्परेचर सेंसर जो आपके पास उधर है, दो निकल जो ये है कूलिंग कॉइल कंडेंसर टेम्परेचर सेंसर, जो कि कूलिंग कॉइल कंडेंसर में एक कैप्सूल लगा रहता है, और जितना टेम्परेचर होगा सेट करते हैं, उसी हिसाब से वो कूलिंग जितना टेम्परेचर होने के बाद ऑटोमेटिक क्या होता है, कटता है। और ये रूम टेम्परेचर सेंसर, ये है। ओके, और ये रहा एयर फिल्टर। ये रहा एयर फिल्टर, जो हवा को साफ करता है, शुद्ध करता है दूसरे। और ये रहा ग्रिल, ये कह रहा आगे का ग्रिल एसी का। और इन्वर्टर पीसीबी बोर्ड का जो ये है ऑपरेट करने का। अगर कि आप रिमोट कंट्रोल से करते हैं तो ठीक है, रिमोट नहीं काम करता तो कभी कभी आप इससे भी करते हैं। ओके, ये रहा ग्रिल। और कंप्रेसर और इक्विपलेटर आपने देखा, ये है कंप्रेसर, ये है कंप्रेसर, ये रहा, और इक्विपलेटर ये रहा। और आगे आप देखेंगे मोटर ये रहा आपका। और यहाँ पे विंडो एसी चेंबर,
ये रहा विंडो एसी का चैम्बर। ये रहा विंडो एसी का कंडेंसर चैम्बर, क्योंकि सारे चीज इसी में फिट होते हैं। हीटिंग कॉल कंडेंसर, कूलिंग कॉल कंडेंसर, मोटर, फैन, कवर और फैब्रिकेशन बॉडी, स्टैंड, सारे चीज इसी फिट होता है। और मोटर का स्टैंड ब्रैकेट जिसमें मोटर फिट होता है, ये रहा आपका, राइट, जिसमें मोटर फिट होते हैं। और इसमें रहा कि फैब्रिकेशन थर्माकोल और कैपेसिटर। जो थर्माकोल फैब्रिकेशन किया गया, जो प्लास्टिक और पीवीसी, प्लास्टिक का थर्माकोल है, जो कि बाहर की हवा अंदर में, अंदर का हवा बाहर में, टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, कि बाहरी टेम्परेचर और अंदर के टेम्परेचर को मतलब ना हो। और ये फैब्रिकेशन बॉडी जो कि कवर किया गया है, प्लास्टिक के है, राइट। और ये रहा इसका झूला, ये रहा किसका झूला, झूला और इसका कैपेसिटर, ये है इसका कैपेसिटर 40 MFD, देख रहे हैं ना, 40 MFD। इसमें आप देखेंगे कि ये 6 MFD और 45